हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आईटीआई कर रहे प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए और ये सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रश्न आते हैं। उद्यमिता कौशल यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उससे संबंधित 40 प्रश्नों को कराया जा चुका था। 2 सीरीज़ में उनको पूरा किया जा चुका है। नेक्स्ट जो है वो आज आपका करते हैं और उद्यमिता कौशल को आज ही समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू करेंगे। तो ये 40 प्रश्नों की श्रृंखला जो थी, 40 प्रश्नों को कराया जा चुका था। नेक्स्ट आज आपका करते हैं प्रश्न नंबर 41 या 41। इसको करने से पहले आप सभी को एक सूचना देनी है जो कि आप सभी की प्रैक्टिकल से संबंधित है। आप सभी की प्रैक्टिकल से संबंधित डेटें आ चुकी हैं और प्रैक्टिकल से संबंधित डेटें आने के बाद में, प्रैक्टिकल होने के बाद में महज 15 दिन से 20 दिन का ही समय मिलता है आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो चैनल पे बने रहें कंटिन्यू। आज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर की क्लासेस आपको दी जाएंगी। जिन बच्चों के फ्रेंड्स सेकेंड ईयर में हैं वो बच्चे एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। आज से मैं पूरा प्रयास करूँगी कि सेकेंड ईयर का भी क्लास जो है आपको दे दिया जाए सेकेंड ईयर का सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से वाउचर, वित्तीय वक्तव्यों और रिटेल व्यापार के कराधान के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वित्तीय वक्तव्यों और रिटेल व्यापार के कराधान के लिए प्रयोग किया जाता है? ये क्या करते हैं आप? टैली। कैसे क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप टैली का यूज करते हैं डाटा बनाने के लिए, एक्सेल सीट बनाने के लिए। ये सब किसका करते हैं यूज? टैली का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। निम्न में से कौन सी सही विधि है जिसके द्वारा विक्रेता ग्राहक के साथ संपर्क कर सकते हैं? इस तरह से आपको पूरा एक साथ प्रश्न दिखाई पड़ेगा। निम्न में से कौन सी सही विधि है जिसके द्वारा विक्रेता ग्राहक के साथ संपर्क कर सकते हैं? निर्माता यानी कि जिसने बनाया है, खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी, ग्राहक। दूसरा ऑप्शन है निर्माता, ग्राहक या खुदरा व्यापारी। तीसरा ऑप्शन है निर्माता, खुदरा व्यापारी या फिर ग्राहक। चौथा ऑप्शन है निर्माता, खुदरा व्यापारी, ग्राहक या फिर थोक व्यापारी। किसके साथ, जिसके द्वारा विक्रेता ग्राहक के साथ संपर्क कर सकता है? किस तरह से संपर्क कर सकता है? आप सभी कुछ ना कुछ काम करते होते हैं, तो आप अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनसे कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरह से कनेक्ट करते हैं? आप निर्माता हो, आपके पास सामान है, आप बेचने के लिए आए हो, फिर आपने व्यापारी को दे दिया और वो जाकर के सीधे ग्राहक उससे ले लेता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 43 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 43। निम्न में से कौन सा माध्यम सही है जिसके तहत कच्चे माल की खरीद, मजदूरियों तथा वेतनों का भुगतान, किराया, बिजली आदि हेतु निवेश की गई राशि आती है? प्रश्न नंबर 43 ऑप्शन नंबर ए, क्रियाशील पूंजी के तहत आप जो है कच्चे माल की खरीद, मजदूरों को वेतन का भुगतान, बिजली आदि हेतु निवेश की राशि जिसमें आती है वो क्या कहलाता है? कार्यशील पूंजी। स्वजागरूकता का बोध सीधे होता है। स्वजागरूकता से मतलब होता है कि आप खुद एक्टिव हैं कि नहीं हैं अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके, अपने आप को लेके। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? कि खुद की बात कर रहे हैं, मतलब व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। तो ये स्व
जागरूकता का बोध सीधे व्यक्तित्व से होता है। प्रश्न नंबर 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका। MSME इसका पूरा नाम क्या होता है बताएं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका MSME से ही है। MSME का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है। क्या MSME का उद्देश्य क्या नहीं है। छोटे उद्योगों के लिए बड़े कर्ज देना, MSME को विकास के लिए नीतियां तैयार करने में सरकार की मदद करता है, MSME प्रबंधकीय यानी कि मैनेजमेंट की सलाह देता है, उन्नत टेक्निक यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी की सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसका क्या उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि ये नीतियाँ तैयार करे, ये पॉलिसी बनाए, क्योंकि ये खुद एक सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी के तहत ही काम करता है, ठीक है। तो 47 प्रश्न नंबर 47 क्या है। किसी उद्योग के चयन में महत्वपूर्ण पद होते हैं। किसी उद्योग के चयन में महत्वपूर्ण पद कौन कौन से होते हैं। उत्पाद की मांग, पूंजी की मांग, या फिर निकटतम परिवहन सुविधा, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। किसी उद्योग के चयन में महत्वपूर्ण होता है। भाई आप प्रोडक्ट कर रहे हो, उसकी मांग, उसकी डिमांड जरूरी हो गया। आपके फाइनेंस होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। आप कहीं से सामान यहाँ से वहाँ तक अपने आसपास ले जाएंगे तो उसके लिए आपको निकटतम परिवहन यानी कि बस, गाड़ी, वैन, जिसके थ्रू आप अपना माल ले जाएं या बेच सकें, उन सभी की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन क्या होगा। उपयुक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 48 यानी कि 48 क्या कहता है। पूंजी की आवश्यकता को किन स्रोतों से पूरा किया जाता है। पूंजी जो है उसकी आवश्यकता है, आपको पैसों की आवश्यकता है, पैसों की ज़रूरत है, तो आप कैसे पूरी करेंगे। स्वयं से, आर्थिक संस्थाओं से, बैंकों से, या फिर सभी से। तो हम सभी से पहले तो अपने पास जो भी होता है पैसा रुपया उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर जो आर्थिक संस्थाएं जो लोग लोन देते हैं उनसे, फिर नहीं तो फिर बैंक। तो ये सभी जो हैं हमको क्या करते हैं, हमको पूंजी देते हैं, यानी कि हमारे काम में पैसा लगाने के लिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है। कंपनी के स्वयं के दस्तावेज से संबंधित होता है। खुद का कंपनी का कौन सा दस्तावेज होता है। रबर स्टैम्प, लोगो, विशेष चिन्ह, बिजली का बिल। इनमें से कोई नहीं। आपने कंपनी बिल्ड करी तो आप क्या करते हैं, एक विशेष नाम रखते हैं, उसका एक लोगो बनवाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप पहचान जाते हैं, लोगो बना होता है कि हाँ ये इस कंपनी का है। जैसे आपने अगर कार में देखा होगा कार होती हैं तो अलग अलग उनमें बने होते हैं, लोगो बने होते हैं कि ये हुंडई की कार है, ये महिंद्रा की कार है, ये टाटा की कार है, तो वो लोगो होता है। रेस्टोरेंट किसका उदाहरण है। रेस्टोरेंट किसका उदाहरण है। व्यवस्थित व्यापारिक प्रतिष्ठान का, अव्यवस्थित व्यापारिक प्रतिष्ठान का, व्यवस्थित विनिर्माण का, अव्यवस्थित प्रोजेक्ट का। इनमें से किसका है बताएं। ये है व्यवस्थित विनिर्माण का। रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो जो होता है वो एक पर्टिकुलर व्यवस्थित होता है। खाना पीना, आपको कैसे सर्विस देनी है, आपका बिल कैसे आएगा, कब आएगा, क्या होगा, वो किसका होता है, व्यवस्थित विनिर्माण का उदाहरण होता है, ठीक है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। अब शायद आपके इस टॉपिक में प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपका प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता, उसकी क्लास होगी। उसके बाद में फिर उससे रिलेटेड आपको प्रश्नों को कराया जाएगा। ये प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता की नेक्स्ट क्लास होगी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद में आपको जो प्रश्नों की श्रृंखला है ये कराई जाएगी।
नेक्स्ट क्लास मिलते हैं उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो सेकेंड ईयर के साथी हैं आपके हमारे, उनको आज से ही अभी थोड़ी देर बाद मैं सेकेंड ईयर की भी क्लास अपलोड कर दूंगी, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको सेकेंड ईयर वाले बच्चों को भी ये क्लास शेयर कर दी जाए। धन्यवाद।